हेलो एवरीवन। तो जो हमारी सीरीज़ थी एलिमेंट्री नंबर की, उसका हम आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको मैं पी एन से डिनोट करूँगी। फिर हम ये चेक करेंगे कि वो 1 के लिए ट्रू है या फिर नहीं है, और फिर हम n के लिए एज्यूम करेंगे, और फिर उसको n+1 के लिए हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि वो ट्रू होगी ही होगी। ठीक है, अब है ना, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई देखो, हमें प्रूफ करके हमने करना क्या है, हमें तो कंपटीशन की तैयारी करनी है ना। हम कोई बोर्ड के एग्जाम तो दे नहीं रहे जिसमें हमें थ्योरम प्रूफ करके दिखानी है। तो हमें बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, इस चीज़ का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें ये क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n हमें ये स्टेटमेंट गिवन है इज डिविजिबल बाय, और ये कुछ ऑप्शन गिवन है। ठीक है, कि ये किससे डिवाइड होगी, हमसे ये पूछा जाए तो पहले तो ना हम ये देख के घबरा जाते हैं, यार ये किससे डिवाइड होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही लड्डू क्वेश्चन होते हैं और फ्री के नंबर देके जाते हैं, और हमें इनमें कुछ करना भी नहीं होता। क्या करना है, सिर्फ n को 1 पुट करना है। ठीक है, तो मैं n को 1 रखते हैं हम यहाँ पे। 3 raised to the power 2 इंटू में 1 प्लस में क्या है 2 माइनस में 8, और n के प्लेस पे हमें 1 रखना है, माइनस में 9। तो 3, 2 के मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 ही आएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस में 8 और माइनस में 9। 3 raised to the power 4 होता है हमारा 81 माइनस 8 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 64। तो ये नंबर जो है हमारा वो किससे डिवाइड होगा भाई, 64 से। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, अगर हमारे पास ये कोई भी एक नंबर गिवन है, ये किससे डिवाइड होगा, ये हमें कुछ ऑप्शन गिवन है। हमें कुछ भी नहीं करना, जहाँ हमें n गिवन है वहाँ पे हमें क्या रखना है, सिर्फ 1। तो किसी की भी पावर 1 वही नंबर आएगा, फिर किसी की भी पावर 1 वही नंबर आएगा, माइनस में 5। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करने के बाद मेरा कितना आ गया भाई, 24। ये सोल्व तो कर ही लोगे ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 24 से। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। सिंपल सा, मुझे जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ मुझे क्या रखना है भाई, 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। ठीक है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा 35। अब हम इन ऑप्शन में देखेंगे भाई, 8 से तो डिवाइड नहीं होता 35, 9 से भी डिवाइड नहीं होता 35, तो किससे डिवाइड होता है, ओनली 7 से। तो 7 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हमें ये चीज़ है ना भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे हमें आती है, लेकिन हम भूल जाते हैं जब तक हम यहाँ तक आते हैं, है ना। तो हम इसको ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से समझने की। तो डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि कोई भी इंटीजर a वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। उसको हम किसी भी अनदर इंटीजर b से वो कब डिवाइड होगा, जब वहाँ पे कोई इंटीजर c इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि b = क्या होगा, AC। अगर ये बात जो मैंने बोली अभी समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके सुनना। ठीक है, क्या है कि a जो है वो मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी इंटीजर b, उस b को वो कब डिवाइड करेगा, जब वहाँ पे c इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, किस फॉर्म में कि b = क्या होना चाहिए भाई, AC होना चाहिए। तो यहाँ से अगर b = AC है तो c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। a यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a जो है ना वो b को क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी नोटेशन। लिखा कैसे जाएगा इसको, a/b, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि b जो है वो a को डिवाइड करेगा, नो। बस यही मेन चीज़ है कि a b को डिवाइड करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ना कि 3/15, या वैसे इसको डिवाइड ही बोलेंगे हम, स्लैश तो गलत हो जाएगा। 3 डिवाइड कर रहा है 15 को। ठीक है, अब भाई 15 थोड़ी 3 को डिवाइड करेगा, 3 ही तो 15 को डिवाइड करेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, 15 बाय में
3, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि b बाय में क्या है, a है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 3/18, यानी कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 18 को। अब आगे मैं यही बोलूँगी कि 3 डिवाइड कर रहा है 18 को या a डिवाइड कर रहा है b को, ठीक है, वो हम देख लेंगे। और अगर इसके अंदर ये क्रॉस का साइन लग जाए, इसका मतलब क्या है कि a जो है वो b को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब जैसे 3 है, 3 8 को डिवाइड थोड़ी करता है, 4 है वो 11 को डिवाइड थोड़ी करता है, तो ये साइन हमें क्या दिखा रहा है कि ये इसको डिवाइड नहीं करता है। अब मैंने आपको ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं भाई पॉजिटिव इंटीजर को लेके, लेकिन ये चीज़ नेगेटिव के लिए भी ट्रू है। जैसे कि 2 8 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी, तो -2 भी 8 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। -2 -8 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। और 2 जो है वो -8 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। इंटीजर में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं, तो ये दोनों को लेकर ही बोली गई है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है भाई, कि a जो है ना, a जो है वो 0 को डिवाइड करेगा, ठीक है, और a आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है, a अगर 0 को डिवाइड करेगा तो देखो 0 डिवाइड में क्या होना चाहिए, a। अगर a ही मेरा 0 हो गया तो इन्फिनेटिव की फॉर्म बन जाएगी ना, तो 0/5 बिल्कुल 0 ही आएगा, 0/6 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि a की टेबल में 0 a 0 जा 0 ही तो होता है, ठीक है। तो a मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और 1 जो है ना वो भी हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है, जिसको हम लिखेंगे 1/a, ठीक है। तो हर एक कोई भी इंटीजर उठा लो, 5 को भी 1 डिवाइड कर रहा है, 7 को भी 1 डिवाइड कर रहा है, 121 को भी कर रहा है, या कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू भी उठा लोगे उसको भी क्या कर रहा है भाई, 1 तो डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है। फिर क्या है कि वो इंटीजर खुद को भी डिवाइड कर रहा है फॉर ईच इंटीजर a के लिए, और a मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि 6/6 है भाई, डिवाइड तो कर ही रहा है 6 को, -5 को भी कर रहा है ना, 4 को भी कर रहा है। तो यही बात बोलिए कि हर एक इंटीजर खुद को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि डिवीजन जो है ना वो हर जगह डिफाइंड नहीं है भाई, वो सिर्फ कहाँ है, इंटीजर्स पे डिफाइंड है। और इंटीजर को हम z से भी डिनोट करते हैं, z' से भी करते हैं, और i से भी करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम, पहले हम देखेंगे कुछ इसके ऊपर डेफिनेशन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो प्रॉपर डिविजर्स क्या होता है, मैंने कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठाई, लेट सपोज मैंने 18 उठाया। अब देखो +-1 18 को डिवाइड कर रहा है, +-2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, +-3 भी कर रहा है, +-6 भी कर रहा है, और +-9 भी कर रहा है, और क्या कर रहा है भाई, +-18 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये इसके सारे क्या हो गए भाई, इसके फैक्टर हो गए। तो +-1 को और उस नंबर को खुद को छोड़कर जितने भी बाकी बच जाएंगे, इट मीन 1 को भी मैंने छोड़ दिया और जो वो नंबर था उसको भी मैंने छोड़ दिया, तो बाकी जितने भी फैक्टर बच गए वो इसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर डिवाइजर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता ही है कि 18 है, 18 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 मेरा डिवीज़र है, 18 मेरा डिविडेंट है, और डिवाइड करेंगे तो 9 पे जा रहा है भाई, तो ये मेरा क्वोशंट है, और ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। और अभी हम पढ़ के आए हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कि b इज इक्वल टू क्या होता है, ac होता है। तो b की c की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होगा, b/a होगा। और b मेरा यहाँ पे 18 है, इसको मैंने b से डिनोट किया, इसको a से किया है, और a मेरा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मेरी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। प्रॉपर डिवीजर पता चल गया क्या होता है कि 1 को और उस नंबर को खुद को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर बनते हैं वो सारे क्या होंगे भाई, प्रॉपर डिवीजर होंगे, ठीक है। फिर आता है इम्प्रॉपर डिवीजर। अब 1 और वो नंबर खुद क्या हो गए, इसके इम्प्रॉपर डिवीजर हो गए, किसके, 18 के, ठीक है। फिर है भाई इवन नंबर, ऑड नंबर, ये तो सबको ही पता है, लेकिन ये याद रखना कि 0 जो है वो इवन नंबर में इंक्लूड होगा, 0 2 4 6, ठीक है। ऑड नंबर आपके 1 3 5 7 होते हैं। फिर आता है कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर क्या होता है भाई, n मतलब कोई भी नंबर है उसके बाद का नंबर, जैसे n है, n के बाद क्या आता है, n+1, ठीक है, तो ये कंजुगेटिव हो गए। जैसे 3 के बाद 4, तो ये क्या हो गए भाई, कंजुगेटिव हो गए। 15 के बाद 16, तो देखो ऑड के बाद उसका कॉन्जुगेटिव क्या है, इवन, और यहाँ देखो इवन के बाद इसका कंजुगेटिव क्या है, ऑड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ बेसिक सी थ्योरम है, एक बार हम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर जो है वो हमेशा क्या आती है भाई, इवन नंबर ही आती है। तो 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट अगर आप करके देखोगे ना, वो हमेशा इवन ही आएगी। जैसे 4 और 6 दोनों इवन है, इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई, 24, ये भी इवन नंबर है।
2 और 4 है, दोनों इवन नंबर है, इनकी प्रोडक्ट करी तो ये भी इवन नंबर आया। कोई भी नंबर उठा सकते हो आप, जैसे 8 है, 12 है, अगर मैंने उठा लिया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 96, और 96 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो आपको ना भाई कोई भी थ्योरम याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से खुद आपके माइंड में जो चीज़ें आ रही है ना वो पुट करके देखना। थ्योरम कभी इतनी सारी थ्योरम याद नहीं होंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरम है। अभी तो आज की वीडियो में भी हम कम से कम भी 10 या 12 थ्योरम करेंगे, पर जो हम कल करेंगे ना जीसीडी और एलसीएम वगैरह, तो वो और भी ज़्यादा थ्योरम है। तो थ्योरम को आपको एग्जाम्पल से ही करना है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है अभी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर इज ऑल्सो एन ओड नंबर। ठीक है, अब पहले मैंने क्या देखा कि 2 इवन नंबर की अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, और अगर मैं किसी 2 ओड नंबर की प्रोडक्ट करती हूँ तो वो मेरे पास क्या देगा, ओड नंबर ही देगा। जैसे मैंने 2 ओड नंबर उठा लिए, इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखा तो क्या आया, अभी ओड नंबर ही आया। भाई सही कह रही है ये थ्योरम, है ना। फिर सेकंड एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, 2 ओड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ओड ही आएगी। ठीक है, फिर क्या थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसी इवन नंबर की किसके साथ, ओड नंबर के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर विद एन ओड नंबर क्या आएगी, इवन नंबर आएगी। मतलब एक ओड और एक इवन ले लिया तो वो इवन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक इवन नंबर लिया, फिर मैंने क्या लिया, ओड नंबर लिया, और इन दोनों की प्रोडक्ट की तो क्या आया भाई, इवन नंबर ही आया। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो। तो 3 चीज़ें मैंने देखी हैं कि अगर 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, उनकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। 2 अगर हम ओड नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो ओड ही आएगा, और अगर इवन और ओड की प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, अब आपका मेन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये सारी की सारी। ठीक है, और इजी है अगर आप इसको मेरे तरीके से करते हो तो। ठीक है, प्रूफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पेपर के अंदर ना हम भूल ही जाते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टेप, है ना, तो फिर ना वो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं है हमारा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे और सारे ही क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। ठीक है, अगर ए जो है वो क्या कर रहा है, डिवीज़र है बी का, इट मीन्स अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए जो है वो सी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, यही तो मतलब था ना, अभी हम पीछे समझ के आए हैं। और इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, भाई 2 है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया ए, और ये मेरा क्या हो गया बी। फिर इसने बोला है कि बी सी को भी डिवाइड करेगा, तो 4 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है भाई, 8 को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर आप देख लो कि ए सी को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स ये हमारी थ्योरम क्या है, सही कह रही है। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे कि आपको कोई भी डेफिनेशन दे दी होगी और ये पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो आपको वहाँ पे वैल्यू पुट करके देखोगे तो वो बेस्ट है। थ्योरम देखते हैं हम दूसरी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, बी होगा। तो देखो भाई, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, बस प्लस माइनस का फर्क हो सकता है, या तो दोनों प्लस होंगे या फिर एक कोई भी माइनस हो सकता है। वही चीज़ इसने यहाँ पे बता रखी है कि 3 3 को डिवाइड कर रहा है, तभी तो ए बी को भी डिवाइड कर रहा है, कैसे भी रिवर्स करके देख सकते हो। और एक वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो ये वैल्यू चीज़ है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो, जैसे 5 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 माइनस 5 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 देखते हैं, ये क्या बोल रही है भाई, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए जो है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो बी के साथ किसी भी इंटीजर की कोई भी एक इंटीजर है, तो बी के साथ अगर किसी भी इंटीजर की भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो भी ए उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल उठा लिया कि 2 है, 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, तो अब इस 4 की किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये 2 उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 4 के मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया भाई, 20 आ गया। 20 को भी 2 डिवाइड कर रहा है। 4 की मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 16 16 को भी कर रहा है। 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 7 4 ज़ा 28, उसको भी 2 से डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये थ्योरम सही कह रही है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से थ्योरम को हैंडल करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम थ्योरम नंबर 4। ये हमें क्या बोल रही है भाई कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है, देन ए जो है ना, इन दोनों को ऐड कर दोगे उसको भी डिवाइड करेगा बी और सी को, और अगर बी और सी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ए इसको डिवाइड करेगा। मैंने कोई भी एक एग्जांपल उठा लिया है, जैसे 2 और 4 का ही मैंने उठा लिया है कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है और फिर 2 जो है 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये मेरा ए है, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलो तो, और ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो 2 जो है इन दोनों के एडिशन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 6 और 4 कितना होगा, 10। तो 2 इसको बिल्कुल डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या है कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को, 4 - 6 क्या हो जाएगा, -2। तो -2 को भी 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, थ्योरम नंबर 5, और ए जो है वो सी को भी डिवाइड कर रहा है। और फिर अगर आप बी की भी किसी के साथ, किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करा दो या सी की भी करा दो, तो उसको भी ये क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। जैसे 6 जो है वो आपका 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 जो है आपका 24 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसकी किसी के साथ मल्टीप्लाई करा दी भाई 2 के साथ, ठीक है। तो 12 की 2 के साथ करा दी 24, और 24 की भी किसी इंटीजर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा दी 3 के साथ, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं हम 6 डिवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। तो 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 72, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 96। और 96 को 6 जो है वो डिवाइड कर रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल पुट करके देख सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग प्रूफ, आपको एग्जाम्पल से अगर आप करते हो तो वो बेस्ट है, ठीक है। थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी आपका कोई भी क्या है, नॉन जीरो है, तब मोड ऑफ ए जो है वो हमेशा लेस देन होगा मोड ऑफ बी से, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो। जैसे मैंने 2 और 18 को ले लिया, ठीक है। पॉजिटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, आप वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं एक तो मैंने यही लिया है कि -2 18 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो अगर ए का मोड लोगे यानी -2 का मोड लोगे तो प्लस आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या ही होगा, तो वो लेस देन क्या हो जाएगा, 18 होगा। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो। जैसे 6 है, 6 12 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 6 का जब आप मोड लोगे तो वो लेस देन इक्वल टू 12 के मोड से होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, यही वो थ्योरम है, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या कहता है, थ्योरम नंबर 7। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी जो है आपका वो क्या है, लेस देन ए है, ठीक है। बी आपका लेस देन ए है और ए आपका क्या है, नॉन जीरो है, बी आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब बी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो ए अगर बी को डिवाइड कर रहे हैं और बी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो बी को शुड भी नेगेटिव ही होगा ना। जैसे हम ये चीज़ करते हैं ए बाय बी, इस थ्योरम को समझना ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ी सी टिपिकल भी है, ठीक है। तो देखो ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए हमेशा छोटा होता है। इसने क्या बोल दिया भाई कि बी जो है वो ए से भी छोटा होना चाहिए। तो वो ए की कंडीशन में छोटा हो सकता है कि या तो बी क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 8 को कौन डिवाइड कर रहा है, -16 जो है, 8 जो है वो -16 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसने तो बोला था कि बी जो है वो नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन तो फुलफिल होगी कि बी जो है वो ए से लेस है, लेकिन इसने ये भी तो बोला था कि बी नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो बी क्या हो गया भाई, नॉन नेगेटिव हो गया। सॉरी, बी जो है नेगेटिव हो गया, इसने बोला था कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सॉरी। तो बी जो है यहाँ पे क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब बी आपका क्या होगा, जीरो। अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल होगी ही नहीं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लिखे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी है थ्योरम नंबर 8। द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजुगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। कितने भी कंजुगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे 7 8 9, कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये किससे डिवाइड होंगे भाई, 3 फैक्टोरियल से ही। 4 ले लिए मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4, 10 11 12 13 सारे कंजुगेटिव हैं। अब उनमें क्या कर दिया, 4 फैक्टोरियल। अगर ये चीज़ याद ना रहे तो बेसिकली क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म ही है। जैसे 9C3, इसको अगर आप सोल्व करोगे
तो यही फॉर्म आएगी। जैसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो खोलना आता ही होगा ना। जैसे NCR है, उसको कैसे खोलते हो, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल और क्या आएगा r फैक्टोरियल। ठीक है, खोल के देख लोगे तो यही सेम चीज़ आएगी। ठीक है, थ्योरम नंबर 9 और इसके साथ जुड़ा है एक एग्जाम्पल, उसको हम साथ में ही कर रहे हैं। प्रूव दैट कि NCR जो है वो क्या है भाई, कोई एक इंटीजर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, या फिर जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि NCR क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल या फिर कुछ भी नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं NCR को हम कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे ही करते हैं ना। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 6C4 ले लिया, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू में माइनस करोगे तो 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 इंटू में 1 ही आएगा तो 2 3 जा 6, 5 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 15, इंटीजर ही आया है। कोई भी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, 4C2 ले लिया मैंने, तो 4 फैक्टोरियल, r क्या है 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 3 2 जा क्या आ गया 6। तो हमेशा याद रखना कि NCR क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम फटाफट से 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे ये सारी थ्योरी हमारी जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n 2 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 ये किससे डिविजिबल होगा, सॉरी फॉर पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात की गई है यहाँ पे। तो ओड इंटीजर क्या होते हैं 1 3 5 7 9, सारे हमें पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करके देख लो भाई। तो जैसे मैंने n को 1 रख के देखा तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 कितना आ गया 2 प्लस में 1, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 क्या आ गया 5। n को 3 रख के देख लो, क्रॉस चेक करना है तो 2 इंटू में 3 क्या आ जाएगा 6 प्लस में 1, और 2 रेज टू द पावर 6 क्या होता है 64 प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 65। ये भी किससे डिविजिबल है 5 से, तो 5 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, ये नंबर जो है वो किसका मल्टीपल है, ये कुछ ऑप्शन गिवन है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, पहले n को 1 पुट करना है। n को 1 पुट करेंगे तो 3, 2 इंटू में 1 2 प्लस में क्या आ गया आ जाएगा 7, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 7 कितना हो गया आपका 16। ठीक है, n को 2 पुट करके देख लो, और 16 जो है ना तो 7 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से, तो किससे डिवाइड हो रहा है 8 से। 2 पुट करके देखोगे तो भी कुछ ऐसा ही आएगा जो 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, करके देख लोगे ना। और देखते हैं भाई एग्जाम्पल, शो करना है कि डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर और उसका स्क्वायर क्या आएगा हमेशा इवन। ठीक है, उसी नंबर के स्क्वायर का उसी नंबर के साथ डिफरेंस क्या आएगा इवन नंबर आएगा। तो जैसे कोई भी नंबर ले लिया 2 का स्क्वायर, 2 का ही स्क्वायर ले लिया और उसमें से 2 ही माइनस कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा 2 विच इज़ इवन नंबर। सेम वैसे ही जैसे 9 का स्क्वायर ले लिया, माइनस में 9 करके देखा तो क्या आ गया 72, ये भी इवन नंबर है। कुछ भी उठा के देख सकते हो भाई, 5 का स्क्वायर है माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा 25 माइनस 5 20, ये भी इवन नंबर है। ठीक है, इजी है ना। वेयर एम एन डिनोट्स, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एम एन क्या डिनोट कर रहा है मल्टीपल ऑफ एन, 4x माइनस वाई इज क्या है m3, मतलब कि एम एन का मतलब तो ये है कि भाई ये किसका मल्टीपल है n का, और 4x माइनस वाई जो है वो दे रखा है किसका मल्टीपल है 3 का। तो हम चेक कर लेते हैं, x और y को मैंने 1 पुट करके देखा, x और y को 1 पुट करके देखा तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, x और y को मैंने 2 पुट करके देखा तो वैल्यू क्या आ गई 6। इट मीन्स 3 और 6 दोनों ही आपके 3 के मल्टीपल है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ चेक करके देखते हैं कि ये किसका मल्टीपल आता है। x और y को 1 पुट करके देखोगे तो यहाँ पे देखो 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 7 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है, माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। तो 4 7 की 1 के साथ 7 माइनस 2, 7 और 4 11, 11 में से 2 जाएंगे तो कितना आ गया 9। फिर मैंने x और y को क्या पुट करके देखना है 2, तो 4 एज इट इज, x के प्लेस पे 2 रखोगे तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7
फिर यहाँ पे 2 और 2 रखोगे तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, माइनस में 2, y का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है, समझ आ रहा है ना। 4 4 जा 16, प्लस में 7 4 जा 28, माइनस में 8, ऐसे ही करोगे सोल्व तो 16 प्लस में 20 क्या आ जाएगा 36। तो 36 और 9 किसके मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल है, तो M9 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देख लो भाई, द बाइनोमियल कोफिशिएंट n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये किसका, ये क्या है भाई, इंटीजर है, रैशनल है, या फिर इरेशनल है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कुछ भी एग्जांपल ले लिया, जैसे n को मैंने 6 और r को 2, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, n को 5, सी को सॉरी r को 3, कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी तो 6 + 2 - 1 C2, तो मेरा क्या आ गया 7 C2, जो एक NCR की फॉर्म में। और अभी मैंने पीछे देखा था कि NCR क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी, इंटीजर। ठीक है, वन लास्ट एग्जांपल क्या है कि अगर n कोई भी इंटीजर है तो प्रोडक्ट ऑफ दिस ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो n को पहले मैं 1 पुट करके देखूंगी, देखो 1 मैंने पुट करा है यहाँ पे, तो 1 1 माइनस 1 क्या होगा 0, फिर तो आगे पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। फिर मैंने n को 2 पुट करके देखा भाई, 2 पुट करके देखा तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो वैल्यू कितनी आई है 6। फिर मैंने यहाँ पे क्या पुट करके देखा n को 3, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, और फिर 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे एग्जाम्पल ना 7 से डिविजिबल है, ना 8 से, किससे डिविजिबल है, सिर्फ 6 से। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को करते हैं एंड, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आपको थ्योरम के प्रूफ पर नहीं जाना है, आपको ऐसे ही वैल्यू पुट कर करके ये सारी देखनी है। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, अगर मुझे वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस सीरीज़ बिफोर एस्टेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।